दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार। मेरे साथ ये हरिराम जी हैं। इनको प्रॉब्लम हो गया है कॉर्ड इक्विना सिंड्रोम, जिसमें कमर का नस ब्लॉक हो जाने से, स्पाइनल कॉर्ड ब्लॉक हो जाने से पेशाब पैखाना रुक जाता है, पैर में कमजोरी आती है, मरीज चल नहीं पाता है। काफ़ी दूर चलने पे पैर में जकड़न होता है, झिंझिनाहट होता है, 10 कदम चलने के बाद रुकना पड़ता है। बेहद ही गंभीर समस्या है और ये वीडियो इसीलिए भी जरूरी है बनाना, ताकि ऐसे मरीज जो गलतफहमी का शिकार होकर, गलत इलाज का शिकार होकर, बिना जानकारी के अभाव में इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। कॉर्ड इक्विना सिंड्रोम फुल्ली ट्रीटेबल कंडीशन है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर टाइमली सर्जरी की जाए, 48 घंटे के अंदर जो गोल्डन पीरियड होता है, सर्जरी की जाए तो कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। हरिराम जी खुद ही बताएंगे कब से दिक्कत है आपको। जैसे कि दर्द जनवरी से फरवरी से है। लाइटिंग पेशाब नवरात्र के ही मैंने सितंबर से लाइटिंग पेशाब। आप इनके भाई भी हैं? हाँ जी सर। तो आप भी तो गए होंगे इलाज के लिए, तो गए ही होंगे। गए थे। तो कहाँ इलाज करवाए गए? बोले थे सुजीत कुमार जो संजीवनी मतलब पेशाब वाले डॉक्टर साहब के पास हाँ, गए। तो ये बड़ा समझने की बात है, ये बहुत फोकस करने की बात है, समझने की बात है कि जब ये पेशाब पैखाने का प्रॉब्लम होता है तो मरीज को लगता है कि हमारे पेशाब के रास्ते में दिक्कत हो गया है। अभी पेशाब के डॉक्टर के पास गए तो कितने लंबे इलाज चला वहाँ पे? लगभग 1.5 महीना था। 1.5 महीना वहाँ इलाज भी चला। उन्होंने ये नहीं बताया, शायद उन्होंने ये सोचा नहीं या उस तरह से जांच कराया नहीं, तो उन्होंने ये बताया नहीं मरीज को कि ये परेशानी आपके स्पाइन से भी हो सकती है। तो ये जो कॉर्ड इक्विना सिंड्रोम है, जो प्रेजेंटेशन होता है, कोई भी डॉक्टर जिनका क्लिनिकल सेंस ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो डायग्नोज कर पाते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं कि ये बीमारी है कहाँ से, और उसी हिसाब से जांच कराया जाता है। पहली बार में MRI में पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। Apart from urological examination, MRI has to be done. Then only you come to know what exactly the problem is. अब जैसे इनमें अगर MRI उसी समय हो गया होता, जिस समय का पेशाब पैखाना रुका, तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक हो गया होता। इसीलिए भी आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी पैर में कमजोरी के साथ पेशाब पैखाना रुक जाए, चलना 10 कदम मुश्किल हो जाए, तब ये कॉर्ड इक्विना सिंड्रोम है, न कि पेशाब का प्रॉब्लम। तो डॉक्टर को भी जानना जरूरी है, जो डॉक्टर ट्रीट करते हैं इस तरह के मरीज को। कई सारे डॉक्टर के पास गए आप, तो फाइनली पता कहाँ चला ये? यहाँ पर सर यहाँ पर यहाँ से जो मरीज ठीक हुए हैं पहले, उन्हीं से पता चला कि वहाँ जाइए, वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। तो हम लोग इसीलिए भी ये वीडियो बनाते हैं हम, ताकि मरीज के थ्रू कम से कम मरीज समझ पाए कि भाई अगर ऐसी परेशानी है तो मेरी बीमारी क्या है। तो ये बेहद ही जरूरी है आपके लिए भी, जो समझ पाते हैं, जो वीडियो देख पा रहे हैं। जैसे हरिराम जी ये फंस गए परेशानी में, बेवजह फंस गए। ऐसी बीमारी अनकॉमन नहीं है। डिस्क खराब होकर फट जाता है, थीकल सैक नीचे के जो नर्व रूट्स हैं उसको ब्लॉक कर देता है, मरीज का चलना मुश्किल होता है, पेशाब पैखाना बंद हो जाता है। अब ये कंडीशन में कितना कदम चल पाते हैं? कितना दूर? तो 10-20 कदम चलते हैं तो फिर अस्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, तो 10-20 कदम चलने पे नहीं, उसके बाद चल ही नहीं पाते हैं, और पेशाब बिल्कुल डायरेक्ट है, पैखाना बिल्कुल डायरेक्ट है। ठीक हो जाएंगे, चांसेस है ठीक होने का, समय लगेगा, लेकिन अगर यही सर्जरी 48 आवर गोल्डन पीरियड के अंदर हो जाए तो 100% पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा 3D सर्जरी की सुविधा है। 3D सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी जो होता है उसमें नस डैमेज होने का चांस बिल्कुल नहीं है, या ऑपरेशन के दौरान आपका नस डैमेज हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो पहले जो डर था वो भी नहीं। जहाँ तक पैसे का सवाल है तो फ्री में भी इलाज होता है, आयुष्मान कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, सब मिला जुला के सब मरीज का फ्री में भी इलाज होता है। तो जब भी सावधानी हो, सही समझ के साथ सही जगह पहुंचे, समय पे इलाज कराएं, स्वस्थ रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। थैंक यू।